डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। एक परफेक्ट शुरुआत। मरहबन इलल हिंद। जरी इंडिया। सलाम इंडिया। नमस्ते इंडिया। नमस्कार भारत। नहनु हुनूर इंडिया। माँ हिंदी हस्ती हिंदियानी। सलाम हिंदुस्तान। वी आर इंडिया। डीडी फ्री डिश, भारत की एकमात्र फ्री डीटीएच सर्विस। अब देखिए आपके अपने पसंदीदा चैनल डीडी न्यूज चैनल नंबर 1 पर, डीडी नेशनल चैनल नंबर 2 पर, डीडी भारती चैनल नंबर 60 पर और डीडी इंडिया चैनल नंबर 84 पर। डीडी फ्री डिश, मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार। नूतन कृषि विधेयकानि अभिलक्ष्य कृषकाणाम् आन्दोलनं सततं प्रवर्तते। अद्य आन्दोलनस्य 29तमो दिवसः। उत्तराखण्ड कृषक दलेन कृषि विधेयकानां समर्थनं कृतं। दिल्ल्याम् एतदभिलक्ष्य कृषि मन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमरः गृहमन्त्रिणम् अमित शाहं गतदिवसे अमिलत्। केन्द्रीय विधिमन्त्रिणा रविशंकर प्रसादेन योगी आदित्यनाथेन च कृषकैः साकं समनुष्ठिता वार्ता। कृषक विधेयकानां विषये विस्तरेण सम्भाषणं प्रदत्तं। कृषक हिताय कृषि विधेयकानि प्रख्यापितानि। वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारमण वर्यया अग्रिम आय व्यय पत्रस्य सज्जतां निध्याय विभिन्नोद्योग संगठनैः विशेषज्ञैश्च साकं पूर्व परामर्श संवादः विधास्यते। प्रथम स्तरीय वार्ताक्रमेण शीर्षोद्योगपतिभिः सह प्रारप्स्यते विचार विमर्शः। कोरोना संक्रमणं विरुध्य प्रवर्तिते युद्धे भारतेन निरन्तरं प्राप्यते सफलता। स्वस्थतामिति संवर्ध्य 0.93 संवृत्ता वर्तते। देशे कोरोनातः स्वस्थीभूतानां संख्या 93 लक्षाधिका संवृत्ता जाता। अभिवादये, अहमस्मि सुरेश चंद्र शर्मा। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तरेण। नूतन कृषि विधेयकानि अभिलक्ष्य कृषकाणाम् आन्दोलनं सततं प्रवर्तते। अद्य आन्दोलनस्य 29तमो दिवसो वर्तते। कृषकैः अद्य प्रभृति आन्दोलन तीव्रतायाः समुद्घोषणा कृता वर्तते। दिल्ल्याम् एतदभिलक्ष्य कृषिमन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमरः गृहमन्त्रिणम् अमित शाहं गतदिवसे अमिलत्। तन्मध्ये उत्तराखण्ड कृषकैः कृषिमन्त्रिणा सह संवादः समनुष्ठितः। संवादमाध्यमेन उत्तराखण्ड कृषक दलेन कृषि विधेयकानां समर्थनं कृतं। प्रतिपादितं यत् एतानि विधेयकानि कृषकहिताय कल्पितानि सन्ति। शनिवासरे हरियाणा कृषकैश्चापि कृषि विधेयकानां समर्थनं कृतमासीत्। आज हरियाणा के बहुत सारे किसान यूनियन के नेतागण
और प्रगतिशील किसान मुझे मिलने के लिए आए। उन्होंने एक ज्ञापन देकर अपने हस्ताक्षर युक्त जो नए कानून आए उनका समर्थन किया और उन्होंने अपने अनुभव बताए कि किस प्रकार से नए कानूनों का फायदा किसानों को मिल रहा है और मिलना प्रारंभ हो गया है और वो इन कानूनों का समर्थन करते हैं। मैं इस अवसर पर उन सभी किसान बंधुओं का हृदय से कृषि मंत्रालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अस्मिन्नेव क्रमे केन्द्रीय विधिमन्त्रिणा रविशंकर प्रसादेन बिहारे बख्तियारपुर कृषकैः साकं वार्ता समनुष्ठिता। कृषक विधेयकानां विषये विस्तरेण सम्भाषणं प्रदत्तं। कृषकहिताय कृषि विधेयकानि प्रख्यापितानि। हम कहने को तैयार हैं कि एमएसपी नहीं हटेगी, तो कौन लोग हैं कह रहे हैं कि जब तक ये कानून हटेगा नहीं हम पीछे हटेंगे नहीं। तो हम भी कहना चाहेंगे बड़े आदर के साथ, भारत सरकार किसानों का बहुत सम्मान करती है, नरेंद्र मोदी जी किसानों का बहुत सम्मान करते हैं और देश के किसान भी मोदी जी का बहुत सम्मान करते हैं। हर जगह हम जीत रहे हैं, लेकिन अगर किसानों के आंदोलन की आड़ में भारत को तोड़ने वाले लोग, टुकड़े टुकड़े लोग पीछे होकर आंदोलन के कंधे से गोली चलाएंगे तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये भी हम बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं। क्रमेऽस्मिन् उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन मेरठ कृषि विश्वविद्यालयस्य पुस्तकालयोद्घाटन कार्यक्रमे कृषकाः सम्बोधिताः। विधेयकानि पूर्णहिताय पूर्णरूपेण कृषकलाभयुतानि सन्ति इति प्रतिपादयता विधेयकानां कृषकलाभपक्षो प्रख्यापितः। हमारी सरकार ने यहाँ की गंग नहर के किनारे कावड़ का एक अतिरिक्त लेन बनाने का निर्णय किया। इसमें अभी हम लोगों ने 600 करोड़ रुपए से अधिक की सहमति दी है और इसे भी महान किसान नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति को समर्पित किया है। ये जो गंग नहर की दोनों ओर हम लोग सड़क बना रहे हैं, 2-2 लेन का, एक ओर का बना चुके हैं, दूसरी ओर भी बना रहे हैं। ये कावड़ यात्रियों को ही हम समर्पित कर रहे हैं, जिससे खेती किसानी के बाद जो समय मिलता है उस आस्था को मजबूती प्रदान करने का भी एक अवसर प्राप्त हो सके। वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारमणवर्यया अग्रिम आय व्यय पत्रस्य सज्जतां निध्याय विभिन्नोद्योगसङ्घटनैः विशेषज्ञैश्च साकं पूर्वपरामर्शसंवादः विधास्यते। प्रथमस्तरीयवार्ताक्रमे शीर्षोद्योगपतिभिः सह प्रारप्स्यते विचारविमर्शः। वित्तमन्त्रालयानुसारि विभिन्नमन्त्रालयैः विभागैश्च आत्मनिर्भर भारतं निध्याय कार्ययोजनाः समारब्धाः कृताः वर्तन्ते। केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरीणा डीडी न्यूज वाहिन्या सह विशेष संवादे आशा प्रकटिता यत् कृषकैः सह अग्रिम चरणस्य वार्ता पूर्णरूपेण सकारात्मक परिणामयुता भविष्यति। एवं च अग्रिम चरणीय वार्तायां परिणामो निश्चित रूपेण प्राप्स्यते इत्याशा प्रकटिता। हमारे साथ जुड़ रहे हैं केंद्र कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। सर, आज यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर के आवास पर कई उत्तराखंड से किसान आए थे अपना समर्थन जाहिर करने के लिए। क्या निवेदन थे उनके, क्या बातचीत हुई, चर्चा का क्या दौर रहा? यहाँ पर जो किसान आए देश भर से, उन्होंने सबने जो हमारे तीनों बिल हैं उनका समर्थन किया है और उन्होंने इस बात का भारत सरकार की तारीफ की है कि ये बिल है वो किसान हित के हैं और आने वाले समय में किसान को आजादी देने वाले बिल हैं। और लगभग 30-40 साल से ये मांग थी कि देश का किसान कब आजाद होगा, कब अपनी मनचाही स्थान पर और मनचाही रेट के ऊपर बेच सकेगा। तो ये इन तीनों बिलों के माध्यम से ये मांग पूरी हुई है। किसानों में ये शंका है कि उनकी जो जमीनें हैं वो कॉर्पोरेट हड़प लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर आपने कहा कि कॉर्पोरेट जगत के लोग आएंगे, जमीन को हथिया लेंगे। इस कानून के अंदर स्पष्ट है कि जो एग्रीमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ फसल का होगा, न कि जमीन का होगा।
तो फिर कहाँ इसमें कॉर्पोरेट जगत का विषय है? ये बिल प्योरली किसानों के लिए बना है। तो मेरा तो यही कहना है कि किसानों को 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए और इस बिल का समर्थन करना चाहिए, और निश्चित रूप से कुछ उसका अगर उनको संशोधन की अगर लगता है तो उसके लिए भारत सरकार तैयार है। 6 दौर की वार्ता हो चुकी है और गृह मंत्री ने भी बैठकें की हैं। उसके बावजूद क्या चीज है जो इतना रोड़ा अटका रही है, जो एक बीच का मार्ग नहीं निकल पा रहा? अभी भी जो मसला है वो डेडलॉक में है। देखो, हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, गृह मंत्री जी इसकी बैठकें ले रहे हैं, माननीय तोमर साहब सब लगातार प्रयास कर रहे हैं, और इसके अंदर जिस तरह से विपक्ष है वो इसके अंदर रोड़ा डालने का प्रयास कर रहा है, और उसके अंदर भी जैसा कि वामपंथी के लोग हैं वो भी इसके अंदर इसको हाईजैक करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देश का किसान बहुत समझदार है, मुझे पूरा भरोसा है वो इस बात को समझ चुका है भली भांति, और अगली जो वार्ता होगी उस वार्ता में हमें पूरा भरोसा है कि एक अच्छा परिणाम आएगा और किसान इस बात को समझेंगे और निश्चित रूप से इसका एक अच्छा हल निकलेगा। वाराणस्यां गत शनिवासरे प्रख्यात शास्त्रज्ञस्य भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी वागीश शास्त्रिणः 87 जन्मवर्षपूर्त्यवसरे तज्जीवनाधारित पुस्तकस्य वाग् योग वैभवम् इत्यस्य विमोचनं विहितम्। विमोचनमिदं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य कार्यकारिणी सदस्येन इन्द्रेश कुमारेण समनुष्ठितम्। समारोहेऽस्मिन् विभिन्न क्षेत्रेभ्यः सम्बद्ध प्रख्यात विभूतयः वाग् योग सम्मानेन सभाजिताः। श्रृंखलायाम् अस्यां सर्वोच्च राष्ट्र रत्न सम्मानं प्रख्यात संस्कृत लेखकाय स्वर्गीय कृष्ण कुमार आयुर्वेदालंकार वर्याय मरणोपरान्तं प्रदत्तम्। एतदतिरिच्य इलाहाबाद विश्वविद्यालयस्य कुलपति महोदया डॉक्टर संगीता श्रीवास्तवः, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः डॉक्टर रमाशंकर दुबे महोदयः, हिमालयन विश्वविद्यालयस्य उपकुलपति महोदयः डॉक्टर राजेश नथानी राष्ट्र रत्न सम्मानेन सभाजिताः। क्षणत्यागे कुतो विद्या, क्षणत्यागे कुतो धर्म। क्षण क्षण से जोड़ करके विद्या प्राप्त की जा सकती है और कण कण का सत्य करके धार्मिकता प्राप्त की जा सकती है। समारोहस्य मुख्यातिथिरूपेण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यः इन्द्रेश कुमारः आसीत्। एवमेव कार्यक्रमस्य अध्यक्षता श्री भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी वागीश शास्त्रिणा विहिता। भारत में और विश्व में जितने मत पंथ उपपंथ उपमत हैं, जितनी जाति उपजातियों में विश्व और भारत इस समय विविधता में दिखाई देता है, अन्य कुछ भेदों में दिखाई देता है। तो क्या इन भेदों से मुक्त मानव और मानव समूह और व्यवस्था जन्म ले सकती है या नहीं? तो राम सबके हैं, राम सब में है, इसमें से ये संभावना है। असमस्य बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषदः निर्वाचनेषु न केनापि दलेन बहुमतं प्राप्तम्। एतानि निर्वाचनानि आगामी विधानसभा निर्वाचनदृष्ट्या महत्वपूर्णानि आसन्। एतेषु निर्वाचनेषु बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट इत्यनेन दलेन 17 स्थानकेषु, एवमेव यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल इत्यनेन दलेन च 2 स्थानकेषु विजयः सम्प्राप्तः। सहैव भारतीय जनता पार्टी दलेन 9 स्थानकेषु विजय पताका प्रस्थापिता। अत्र समेत्य 40 स्थानकेषु 11 स्थानकानि बहुमताय वाञ्छितानि सन्ति। निर्वाचन परिणामानि अभिलक्ष्य प्रधानमन्त्रिणा नैकैः भाजपीय दलनेतृभिः वर्धापनानि प्रदत्तानि।
1961तमे वर्षे डिसेम्बर् मासस्य 13 दिनाङ्के देशस्य संसद्भवनोपरि आक्रमणं कृतमासीत्, परं देशस्य शूरवीरैः सैन्यबलैः तेषाम् उद्देश्यं विफलीकृतम्। एवं च देशस्य 8 शूरवीराः पारस्परिकसङ्घर्षे वीरगतिं प्राप्ताः आसन्। कृतज्ञराष्ट्रेण ते शूरवीराः स्मृताः, राष्ट्रेण तेभ्यः श्रद्धाञ्जलिः समर्पिता। उपराष्ट्रपतिः एम वेंकैया नायडू वर्यस्य एवं च प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे सांसदवर्यैः संसद् भवन परिसरे शूरवीरेभ्यः श्रद्धासुमनानि समर्पितानि। अवसरेऽस्मिन् विपक्षदलानि समेत्य नैके गणमान्याः समुपस्थिताः आसन्। संसद् परिसरे उभाभ्यां सदनाभ्यां श्रद्धाञ्जलिः समर्पिता। राज्यसभा सभापतिना एम वेंकैया नायडू वर्येण आतंकवादस्य निन्दां कुर्वता वीराणां सर्वोच्च वीरता स्मृता। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्।